दादा अपने भैंसों को चराकर शाम को वापस घर लौट रहा होता है। तभी एक प्रेग्नेंट भैंस का तबीयत खराब हो जाता है और वो गिर जाती है। दादा आगे होने के कारण उसे नहीं देख पाता और वो वापस घर आ जाता है। बेचारी भैंस का दर्द से बुरा हाल हो गया था। उसके अंदर चलने की ताकत नहीं थी। धीरे धीरे शाम हो गया और बर्फ पड़नी शुरू हो गई और भैंस ठंड के कारण कांप रही थी। उसी ठंड के बीच भैंस ने 2 नन्हे बच्चों को सही सलामत जन्म दिया। तभी उसी रोड पर मुन्ना अपने बकरियों को चराकर वापस घर लौट रहा था। मुन्ना भैंस और बच्चों को देखकर उसके अंदर दोनों के लिए दया आ गया। मुन्ना भैंस के लिए अपने सारे बकरियों से एक घर बनाता है। फिर मुन्ना दोनों को ठंड से बचाने के लिए घर में ले आता है। वो भैंस और बच्चों के लिए पीने का पानी खड्डे से भर कर ले जाता है, लेकिन गलती से पानी में एक मेंढक चला जाता है और भैंस अनजाने में उसे पी लेती है। अगले दिन सुबह होते ही भैंस और उसके बच्ची अपने घर के लिए लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में आते समय मेंढक का जहर शरीर में फैल गया और भैंस का पूरा शरीर धीरे धीरे मेंढक का बन जाता है। भैंस घर जाकर दादा से सारी बात बताती है, लेकिन दादा उसे पहचानने से इनकार कर देता है और बेचारी भैंस को मार मार कर घर से भगा देता है। भैंस अपना शरीर ठीक करने के लिए किंग मेंढक के पास जाती है। किंग मेंढक समुंदर का सबसे ताकतवर किंग था। उसी के कहने पर सब होता था। भैंस उससे अपना शरीर वापस पहले जैसा नॉर्मल करने की भीख मांगती है, लेकिन दुष्ट किंग मेंढक उसकी एक नहीं मानता और भैंस को वहां से भगा देता है। फिर भैंस अपना गुजारा करने के लिए समुंदर से निकलकर एक जंगल में चली जाती है। तभी कुछ मधुमक्खियों के झुंड ने भैंस के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण उसका शरीर ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर पर मधुमक्खियों ने घर बना लिया। फिर भैंस जंगल से निकलकर एक गांव में चली गई। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए। फिर गांव वालों ने मिलकर एक मीटिंग किया और भैंस को अपने पास रखने का फैसला किया। फिर गांव वाले मिलकर भटकती हुई भैंस को अपने साथ घर ले आते हैं और उसके लिए स्पेशल अलग से रहने के लिए एक घर बना देते हैं। लेकिन एक दिन भैंस ने ढेर सारा शहद दे दिया और गांव वाले खुश हो गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरा गरीब गांव सबसे अमीर शहर बन जाता है। दादा न्यूज़ में अपनी भैंस का कमाल देख रहा होता है और अपना इरादा बदल देता है। उसके बाद दादा गांव वालों को डरा धमकाकर उसे अपने घर ले आता है। फिर वो भैंस को जबरदस्ती डांटकर उसे शहद देने के लिए कहता है, लेकिन भैंस बोली, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, मैं शहद दूं या गांव वापस गांव चली जाऊं।